विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने एक गीत सुना और इस गीत में कहा है कि जैन धर्म से और जैन तत्व से दो बात आई, जैन धर्म और जैन तत्व। तो जैन धर्म में यदि अनुराग है, यानी उसको अब उसमें रुचि है या तत्व में रुचि है, तो क्या करना? रात्रि भोजन का त्याग करना। रात्रि भोजन एक ऐसा भोजन है जिसमें अगर गहराई से चिंतन करें तो सभी तरह के पाप लगने की संभावना है। कह सकते हैं 18 तरह के पाप लग सकते हैं रात्रि भोजन। जहाँ एक और स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है, वहीं पाप कर्म का बंध भी होता है। जैन दर्शन की जितनी भी साधना है वो सब पाप से बचने की साधना है, कर्म से बचने की साधना है। और नो डाउट जब पाप से बचोगे, कर्म से बचोगे, तो स्वास्थ्य भी अपने आप अच्छा रहेगा। रात्रि भोजन करने से जहाँ एक और जीवों की हिंसा होती है, वहीं दूसरी ओर अपनी भावना भी दूषित और मलिन होती है। अब एक मन में प्रश्न होगा कि वो जो समय था जब अंधेरा होता था तब कहते भाई रात्रि भोजन मत करो, आज तो इतना लाइट है, इतनी प्रकाश है, इतना उजाला है, फिर आज क्यों मना करते? इसका क्या कारण? देखिए, जैन धर्म जो है बहुत वैज्ञानिक धर्म है, हर चीज को विज्ञान के आधार है। विज्ञान के अनुसार जैन धर्म जो वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान की सारी बातें जैन धर्म माने न माने, लेकिन जैन धर्म की सारी बातें विज्ञान मानता, उसके पास वैज्ञानिक आधार है। जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, क्या कारण? तो बताया गया कि जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें क्षमता होती है अल्फा और बीटा तरंगे सूरज के प्रकाश में होती है। वो क्या करती है? जो वायरस बैक्टीरिया आदि है उसको नष्ट कर दे। लेकिन रात को सूरज नहीं होता है, चाहे वो बाहर का प्रकाश कितना भी हो, सूरज का प्रकाश बाहर के प्रकाश में बड़ा अंतर है। तो वो जो सूरज का प्रकाश है उसमें अल्फा और बीटा, याद रखना, दो तरह की तरंगे होती है। वो तरंगे क्या करेगी? जो वायरस बैक्टीरिया है पूरे वातावरण में वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन रात को सूरज नहीं है तो वो तरंगे नहीं है, तो कारण वो जो वायरस बैक्टीरिया है वो सब नष्ट नहीं होते, वो भोजन में मिक्स हो जाते, उनकी हिंसा लगती है। ये भी एक कारण है। एक बार की बात, जैन लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया। जैन लोग होते हैं वो सूरज को नहीं मानते और गंगा को नहीं मानते। दो आरोप लगाए। कौन कौन थे? एक तो ये सूरज को नहीं मानते, दूसरा ये गंगा को नहीं मानते। और उस समय के आचार्य यशोविजय जी आचार्य, बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए यशोविजय जी, उन्होंने कहा कि जैन धर्म जो है गंगा को भी मानता है, सूरज को भी मानता है। कैसे? बोले आओ परिषद लोग आओ करें। और उन्होंने लोगों को समझाया, देखो सूर्य कौन है? सूर्य है सारी दुनिया को प्रकाश देता, और शाम को सूर्य नहीं रहा, सूर्यास्त हो गया तो प्रकाश नहीं रहा। कितना बड़ा अपना मित्र है, और उस शाम को वो सूर्यास्त हो गया, उसका सूर्य का वियोग हो गया, अपने मित्र का वियोग हो गया, और हम उसकी याद में खाना तो दूर पानी भी नहीं पीते हैं। सूरज को नहीं मानते क्या? हाँ मानते आप। जैन धर्म तो ये सूरज को ज्यादा ही मानता, इतना तो दूसरे लोग भी नहीं मानते होंगे। कई लोग तो सूरज को देखकर खाना खाते हैं, और ये तो कहते हैं हम तो सूरज चला कर खाना भी नहीं खाते। क्या आपकी बात? फिर गंगा को कैसे मानते हो? देखिए बात यह है कि गंगा बहुत पवित्र नदी है,
और हम इतने पवित्र नहीं हैं। और कहा भी जाता है कि पहले कहते थे गंगा तेरा पानी अमृत घर घर बहता जाए, और आजकल क्या कहते हैं, राम तेरी गंगा मेली हो गई पापियों के पाप धोने। तो बोले देखो हम तो इतने पवित्र नहीं है, तो गंगा इतनी पवित्र है तो हमारे हाथ से कोई उसका पानी को तकलीफ न हो, पानी को कष्ट न हो, तो हम अपना हाथ भी नहीं, अंगुली भी नहीं लगाते पानी में, गंगा के पानी में। देखो हम कितना गंगा को मानते हैं। और वो उसमें के जो बड़े बड़े लोग थे कितने प्रभावित हुए, सब लोग जैन बन गए कि देखो जैन लोग गंगा को भी मानते हैं और सूरज को भी मानते हैं। ये कहने का तरीका। तो ये रात्रि भोजन एक ऐसा त्याग है जिससे आप कितने तरह के पाप से बच सकते हो। प्राय ज्यादातर देखा जाता है चतुर्मास लगता है तो लोग चतुर्मास में ही ज्यादा कोशिश करते 4 महीने तक रात्रि भोजन नहीं करते। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 12 महीना रात्रि भोजन नहीं करते। आप में से कोई लोग हैं जो रात्रि 12 महीना आप एकासना करते तो अपना रात्रि भोजन बंद हो गया, त्याग तो नहीं होगा? नहीं, शाम त्याग। और कोई है 1 2 3 4 महीने भाई लोग। हाँ ये कुर्सी आगे कुर्सी। तो भाई लोग भी सोचो कभी त्याग तो किया होगा, भाई लोगों ने भी त्याग किया रात्रि भोजन का। समझ कर त्याग करो, कोई भी त्याग ताबड़तोड़ नहीं करना, पहले उसका पालन करना। जैसे आपको रात्रि भोजन का त्याग करना है तो पहले क्या करो, पहले रात्रि भोजन नहीं खाने का अभ्यास करो। क्या आप बिना रात्रि भोजन से रह सकते हैं? इतिहास करो पहले, फिर बाद में जो भी आप होता है ऐसे फिर त्याग करो। त्याग करने में बहुत फायदा। कई लोग बोलते हैं मानो क्या हम मुक्ति तो नहीं खाते हैं लेकिन त्याग नहीं करते, तो उनको कहते हैं त्याग करो। यदि आप पापड़ नहीं खाते हो तो पापड़ खाने का त्याग कर लो, आलू नहीं खाते हो तो आलू खाने का त्याग कर लो, जमीकन नहीं खाते हो तो जमीकन खाने का त्याग कर लो। इससे क्या होगा? नंबर 1 पहला फायदा त्याग धर्म। अगर आप नहीं भी खाते हो और त्याग नहीं किया है तो खाओ चाहे न खाओ, जैन धर्म के अनुसार उतने पाप लग रहा है जितना कि खाने वाले को लग रहा। देखो बड़े मजे की बात, यदि आपने आलू नहीं खाने का त्याग नहीं किया और आलू नहीं खाते हो और एक आदमी आलू खा रहा है तो आप खा रहे नहीं हो और वो खा रहा है, फिर भी दोनों को पाप लग रहा है। देखो ऐसा धर्म है जैन धर्म। तो त्याग कर दो, त्याग करने से धर्म होगा। नंबर 2 आपने त्याग किया, जैसे आपने मानो कच्चा पानी पीने का त्याग किया, राइट? तो आप बदले में कौन सा पानी पियोगे? पक्का पानी पियोगे, तो व्यवहारिक पानी। आपने आपके लिए पानी पक्का किया, ठीक? और कोई साधु संत बना गए, आपने उनको पक्का पानी बेरा दिया क्योंकि पानी आपने आपके लिए पक्का किया, आपने आपके लिए गर्म किया। यदि आप दूसरों के लिए, साधु संतों के लिए पानी पक्का करते हो, चूना डालते हो या गर्म करते हो तो आपको भी पाप लगता है। सिद्धांत ये है। तो कहा गया त्याग करने से जो फायदा हुआ। तीसरा, वो आपको मनवार नहीं करेगा। यदि आपने कोई, जैसे हम घर में ग्रोसरी जाते, महाराज साहब पापड़ ले रहा हो, भाई पापड़ खाने का त्याग, कि कोई बेराएगा नहीं, बेराएगा, कोई त्याग है तो नहीं लें। एक एग्जाम्पल है। और बाकी के जो जीव है, जैसे आपने किया भाई मैं कच्चा पानी पीने का त्याग है, तो आपने कितना पानी पिया दिन में? एक बाल्टी या एक मटका, कितना पानी पियो? ज्यादा ज्यादा धोने में ले लो, नहाने में ले लो एक ही बाल्टी। बाकी आपने क्या किया? बाकी पानी का त्याग कर दिया कि मैं एक मटके से पानी ज्यादा उपयोग में नहीं करूंगा, एक बाल्टी से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा। कई लोग समझदार लोग होते हैं, नल के नीचे गेट पर स्नान नहीं करते,
बाल्टी में पानी लिया, अब ये लड़का रमेश पानी बाल्टी ले गया, तो अलग रख से स्नान करो एक सीमा में ही। और गर्म पानी था तो उसमें स्नान, पानी गर्म जो हो गया अब उसमें जीव पैदा नहीं हो सकते, जो कच्चा पानी है वो इसमें हिस्सा रखते। तो आपने किया भाई एक बाल्टी से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, बाकी के जितने जीव है वो सब जीवों को क्या मिल गया, अभय दान मिल गया, इतना बड़ा फायदा, और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता। तो त्याग में फायदा ही फायदा, त्याग करो समझकर और मन से त्याग करो। कभी कभी बिना मन से त्याग किया भी फायदा पड़ता। एक बार की बात, संत प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे भाई त्याग करो त्याग करो, सब लोगों ने त्याग ले लिया, लेकिन एक आदमी वो जैन नहीं था, वो जानता नहीं त्याग क्या होता, उसने त्याग नहीं लिया। तो पड़ोस ने बताया भाई त्याग ले लो कोई भी, तो वो खड़ा हुआ, महाराज साहब त्याग करा दो। क्या त्याग? बोले मेरे पड़ोस में एक कुमार रहता, वो कुमार के माथे पर दाल नहीं है, तो उसका नाम रखा है डालिया कुमार, तो जब तक मैं उसकी दाल न देखूं खाना नहीं खाऊंगा। महाराज ने कहा त्याग हो गया, कोई भी त्याग। आपको हंसी आ सकती है, ये कोई त्याग है, लेकिन वो गया घर पर और उसने खाना खाने की कोशिश की, तो याद आया अरे मैंने त्याग लिया। और योग की बात, उसका घर और उसका घर, दोनों के घर की दीवार बहुत छोटी थी और दाल तो पहले दिखती है, वो यूं थोड़ा सा किया, दाल दिख गई, खाना खाया, 3-4 दिन चलाया। एक दिन की बात, दाल नहीं दिख रही है, वो नियम का पक्का, खाने को रखा, ढक के रख दिया और गया घरवाली के पास, आपका घरवाला कहाँ है? बोले वो यहाँ तो नहीं है। क्यों, कहाँ गया? बोले वो खेत में गया है, जंगल में गया मिट्टी लेने के लिए, ताकि मिट्टी लेगा आएगा तो मिट्टी बनाएंगे। बोले मेरे नियम का पक्का है, मैं उसकी टाल देखूंगा। गया, वो थोड़ा दूर था, योग की बात, उधर से वो कुमार वो मिट्टी खोद रहा था, इधर से ये पहुंचा और इसके पहले कि वो बोले कि देख लिया, मिट्टी खोदते खोदते अंदर से क्या निकला? चरू निकला, जिसमें सोना चांदी हीरा मानक मोती एकदम बहुत सारा। और इधर से इसने बोला देख लिया। उसने क्या सोचा? इसने देख लिया कि ये सारा धन देख लिया, अब किसी को बोलेगा तो मेरा धन चला जाएगा। बोले इधर आ, किसी को कहना मत, आधा तेरा आधा मेरा, 50-50। अब उसने तो बहुत खुश हो गया। देखो बिना मन से नियम लिया था तो इतना फायदा हो गया, यदि मन से नियम लोगे तो कितना फायदा होता। तो त्याग में फायदा ही फायदा, तो और कुछ नहीं। तो रात्रि भोजन का त्याग करने की बात बताई गई। जैन साधु की पहली पहचान, क्या पहचान? रात्रि भोजन नहीं कर। ये रात्रि भोजन और किसी भी धर्म में निषेध नहीं है, हिंदू में, क्रिश्चियन में, बौद्ध में, मुस्लिम में तो रात्रि भोजन करना धर्म मानते, दिन में तो खाना नहीं खाते और रात को खाना खाते, बोले हमारा रोजा चल रहा। तो कहने का भाव है, एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें रात्रि भोजन का त्याग। जैन साधु की पहली पहचान कौन सी? रात्रि भोजन नहीं। दूसरी पहचान, जैन साधु अपने जो बाल है या अपने हाथों से निकालता या दूसरे के सहयोग से निकाल लेता, यानी लोज कराता, साल में 2 बार, अनुकूलता हो तो जिससे कम से कम 1 बार। ये और किसी भी धर्म में नहीं है लोज की परंपरा। जैन साधु की ये दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, जैन साधु का अपना कोई मकान नहीं, अपना कोई मठ नहीं, अपना कोई आश्रम नहीं, अपना कोई रुपया पैसा नहीं। ओहो, आप देखोगे कई धर्म के ऐसे लोग हैं कितना पैसा रखते हैं। कुंभ मेला जब लगता है तो ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? जिसके पास में ज्यादा पैसा, कि वहां पे भंडारा है, वहां से भोजन मिलेगा और कुछ मिलेगा। लेकिन जैन साधु जो होते हैं न तो किसी को देते हैं न किसी से लेते। तो ये जैन साधु की विशेषता, उसका अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, उसका घर के साथ, परिवार के साथ। ऐसे साधु दुनिया में है जिनकी पत्नी है, जिनके बच्चे हैं, जिनका मकान है, ओहो, जिनका बैंक बैलेंस आप देखोगे
तो आपको भी साधु बनने की इच्छा हो जाए कि इतना बैंक बैलेंस। लेकिन वो साधु हमारे अनुसार नहीं है, वो नाम के साधु हो सकते। सच्चा साधु कौन? कंचन कामिनी का जो त्यागी है वो सच्चा सन्यासी होता है। तो इससे बच गए, सबसे बच गए। तो जैन साधु की ये विशेषता, चौथी विशेषता, पद यात्रा करता है, वॉकिंग फुट, विदाउट फुट। कई बार पहले के समय में तो चप्पल भी नहीं पहनते, अब आजकल क्या सड़कें बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते में तो इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो आजकल बड़ी बड़ी डंबर की रोड, पेड़ जल जाते हैं और कीले चुभती है, काट चुभते हैं। जैसे जंगल में कांटे चुभते थे, अब शहर में काट चुभते हैं। परिसर का रूप बदल गया, लेकिन परिसर ही चालू रहा। तो इसलिए विधान कर दिया कि अपने हाथ से चप्पल बना लो पहले। फिर अब ये हो गया कि आपके घर में चप्पल है, जैसे और चीज की भावना गाते हो तो चप्पल की भावना भी भाव, या संत पूछ लेते कि भाई चप्पल है क्या, तो चप्पल उनको मिल जाती। तो चप्पल का ये तो चलना पैदल। फिर अब आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई, बीमारी बढ़ गई, तो इस कारण एक विकल्प खोल दिया, भिन्न समाचारी। भिन्न समाचारी में इलाज कराया जा सकता है। और हमारे फंक्शन के अंदर हमारे जो गुरुदेव होते हैं, अगर उनको पता चल जाए अमुक साधु संत बीमार है, पता चलते ही उसकी तुरंत व्यवस्था हो जाती है कि भाई अमुक संत उदयपुर हमारे बैठे हैं, क्या नाम आपका, हाँ, बोले इनका अस्पताल में पूरी सारी व्यवस्था। तो ऐसा सेवा भावना बहुत अच्छी बात। इस तरह से ये भिन्न समाचारी में इलाज भी होता है, क्योंकि साधु का जीवन है, बीमारी हो सकती है, जितना जीवन बचे उतना अच्छा। आपके मन में होगा भाई साधु बन गए, अब इलाज क्यों कराते, अब बीमारी क्यों आई? क्या केवल ज्ञान हो जाने के बाद बीमारी आ सकती है? क्या तीर्थंकर बनने के बाद बीमारी आ सकती है? बोलो, लगाओ सत्य ज्ञान। नहीं आ सकती। कौन कहते हैं आ सकती है? तीर्थंकर बनने के बाद, भाई लोग, निर्मल जी, तीर्थंकर बनने के बाद बीमारी आ सकती है? कहाँ से आए? और कोई बहने खड़े खड़े होकर खड़े हो, बीमारी आ सकती, कारण बताओ। एकदम सही। आपका नाम क्या? सरिता जी, बहुत अच्छा सही, मतलब जानकारी भी है। क्या कारण बताया? कारण भी बताया साथ में। तीर्थंकर बनने के बाद भी बीमारी आ सकती है। कारण तीर्थंकर वो होते हैं जिसने 4 कर्म गए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी और अंतराल। लेकिन 4 कर्म बाकी है, वेदनी कर्म बाकी। वेदनी कर्म उदय में आता है, इसलिए बीमारी आ सकती है। और भगवान भावी स्वामी उनको आ गए, गोसाले जी तो निमित्त बने, उन्होंने कोई लब्धि का प्रयोग किया, अलग बात, लेकिन उनके कर्म उदय में आ गए। तो ये जानकारी रखना चाहिए, केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी बीमारी आ सकती है। तो साधु तो अभी केवल ज्ञान ही नहीं, छद्मस्त है, छठे गुण स्थान में है, कभी कभी सातवां गुण स्थान आ सकता है, आता होगा, तो बीमारी आना स्वाभाविक है। तो इस तरह से यह जैन साधु की बहुत विशेषताएं हैं। और इसके अतिरिक्त एक विशेषता और यह है जैन साधु की कि वह दीक्षाचर्या, बहुत बड़ी बात है। किसी भी और धर्मों में कहीं होगा, लेकिन जैसी दीक्षाचर्या का नियम जैन साधु में है, 42 दोष डालकर शुद्ध आहार लिया जाता है। साधु के लिए बनाना नहीं, साधु के लिए खरीदना नहीं, साधु के लिए ला के नहीं देना। कोई 3 घर की छूट है, इससे ज्यादा दूर से नहीं लाना। हाँ, 2-2.5 किलोमीटर दूर है, वो सेवा के लिए आते हैं, तो वो अलग बात, नॉर्मली ऐसा नियम। तो यह जैन साधु की ये विशेषताएं होती है। तो पूरे दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम संख्या किसकी है? जैनों की। और उसमें साधु की संख्या भी बहुत कम हो गई। जब जैन कम हो गए तो साधु की संख्या भी अपने आप में कम होगी। तो उन्होंने जैन साधु जो होते हैं वो ऐसा सब उपदेश देते, लोगों को समझाते हैं
कि भाई रात्रि भोजन से बचने की कोशिश करना। तो आज आप लोग मन में संकल्प करो, कोई कारण विशेष छोड़ दो। जब अब शाम को खाना बनता है तो फिर रात को खाना क्यों, रात को क्यों खाए? तो ऐसा प्रयोग करो, कहीं कर सकते हो, कोशिश करो, चिंतन करो। बहनों के हाथ में है, कई बहनें होती है घर वाले को भी तैयार कर लेती है, भाई देखो मेरा त्याग है, मैं शाम को खाना जल्दी खाऊंगी, आपको भी गर्म खाना खाना है तो शाम में देख लो, तो वो भी खाना शुरू कर। ये आपके हाथ में। फायदे बताओ उसको, कितने फायदे? बीमारी से बच जाओगे। रात को आपने खाना खाया, कितनी सारी बीमारी लेकर आए। और आज का जमाना देखिए, 9 बजे आदमी खाना खाता रात को, लगभग 10 बजे आज तक देखता, एक टीवी में आता ना, जब तेरी आज तक मिलते रहे कल तक हुआ, 10 बजे तक आज तक। 11 बजे दूध पीता है, 12 बजे अभी नेट समाप्त हो रहा, उपयोग कर लो, 12 बजे रात सोता। और फिर सुबह जब उठता है, समाचार आते हैं, कौन से? ये पत्रिका नहीं, भास्कर नहीं, समाचार भीतर से आता है। पहला समाचार, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, दांत में दर्द है। ये समाचार कहां से आए? सुबह रात को हमने डाले, सुबह छप के आ जाते। कितनी बीमारियां लेकर आप उठते हो, और बीमारी आपने खुद पाली है। रात्रि भोजन का परिहार करने से कितनी कितनी बीमारी से आप सहज ही निकासित कर्मों को छोड़ दें तो बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो ये कहा गया, कितनी बीमारी होती है। अगर एक जूं चली गई पानी के अंदर या भोजन के अंदर तो जलोदर नाम की बीमारी हो जाएगी। और अगर बाल चला गया किसी चीज का तो स्वर भंग हो जाएगा। तो इस तरह से मुनि से बराबर है, अपने स्थान पर बंधन कर।